हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त की टैरो कार्ड में ऊर्जा क्या कुछ है डियर गाइस, चेक करूंगी मैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जीज क्या कुछ है आपके पर्सन की, आपके लिए उनकी भावनाएं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओ माय गॉड, ट्रू फीलिंग का नाम लेते ही लव का कार्ड। ओ माय गॉड, वेरी नाइस, दैट्स ट्रू लव। किसके लिए आया ये कार्ड? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स भी है शायद। ओके, यहाँ पर तो मेरे को लव का कार्ड है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन। मैं तो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई हूँ और मेरे हाथ में 2 कार्ड आ चुके हैं ऑलरेडी। चलो मैं इन कार्ड को ले लेती हूँ क्योंकि गाइस बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज है इन कार्ड्स में। यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ ना, एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा लव्स की कार्ड के साथ, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो चलिए मैं बात ही कंप्लीट कर लेती हूँ पहले, क्योंकि कार्ड आ गए तो ठीक है। जब कार्ड देख लेती हूँ ना, कार्ड आ जाते हैं गाइस, मेरे पर रुका नहीं जाता है। मेरे को लगता है मैं बस बोल ही दूँ, मेरी बात कंप्लीट हो चाहे ना हो, लेकिन मैं बोलने लगती हूँ। तो चलिए और कार्ड ले लेते हैं थोड़े से, और मैं बात कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग सब्सक्राइब तो जरूर करते हैं क्योंकि उन्हें रीडिंग पसंद है और वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को कमेंट भी करते हैं, बट कुछ लोगों ने शायद उन्हें पता नहीं है या आई डोंट नो, बट सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। नोटिफिकेशन कैसे आएगा? तो हर टाइम अगर रीडिंग चाहते हैं करेंटली, तो फिर आपको सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करना है। सेकेंडली चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको बेचैनी हो रही होगी कि जल्दी से रीडिंग में हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आप अपनी बिल्कुल पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ मुझे तो अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मुझे अपना नेम और अपने प्लेस से सारी चीज़ें चेक करवानी है, प्रॉपर तरीके से डिटेल्स में जाना है, डिवाइन कनेक्शन जानना है, हर चीज़ को जानना है, कितना फ्यूचर है उनके साथ, रिलेशनशिप कब तक है, कितना है, कितने टाइम तक का है, जर्नी क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो फिर आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। ये नंबर व्हाट्सअप पर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, और बिल्कुल मोर एंड मोर क्लियरिटी ले सकते हैं, जान सकते हैं। तो भाई एक चीज़ बोल देती हूँ, पहला कार्ड आया हुआ लव का, और लास्ट कार्ड पेज ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द कार्ड द वर्ड का। भाई क्या बात है, क्या कहने, है ना। तो देखो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जिस रिश्ते में हो रुकावटें तो बहुत आ रही हैं, है ना, क्योंकि सामने से ही दिख रहा है ना, रुकावटें तो सामने से नजर आ रही हैं। इन रुकावटों को देखकर समझ में आ रहा है कि हाँ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लव लाइफ तो है आपकी, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हो आप, हो सकता है कि आपका वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप हो, ऑलरेडी मैरिड हो आप दोनों, शादीशुदा हो आप, तो प्यार तो बहुत दिख रहा है। लेकिन ये जो कार्ड आया हुआ है ना, ये कार्ड एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो अब किंग ऑफ सोर्ड्स प्रॉपर तरीके से बोलूंगी तो किंग ऑफ सोर्ड्स किसी का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, किसी का इन्वॉल्वमेंट है जो आपके प्यार के बीच में, आपके रिश्ते के बीच में आ रहा है, और इसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन प्रॉपर नहीं दिख रहा है। मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता ही रहता है, इतना ज़्यादा ऑन ऑफ होता है कि आपको समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि कार्ड में मुझे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो। भाई कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये कार्ड में जो आपके लिए रीड कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं भी तो जानना चाहती हूँ। हालांकि आप लोग बताते हैं, बट यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है ना, तो 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में बता रहा है ना, आपकी बेचैनी के बारे में बता रहा है, आपके स्ट्रेस और तनाव के बारे में बता रहा है, आपके करियर पर भी इसका असर पड़ रहा है। हालांकि आप बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं आपके कार्ड को देखूं तो आप बहुत ही एक प्योर सोल हो, प्योर सोल,
ठीक है। प्योर सोल मालूम है किसको कहते हैं? जो डिवाइनली ब्लेस्ड हो, प्रॉपर तरीके से यूनिवर्स की का ब्लेसिंग हो जिसके ऊपर, वो होती है प्योर सोल। तो आप वही है प्योर सोल, है ना। बट इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। अब 5 ऑफ पेंटिकल आपके दिन रात आपको स्ट्रेस दे रहा है ना। आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप, अच्छे खासा आपका रिश्ता इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गया है, और वो भी सडन दिख रहा है। सडन मतलब सडन से अगर बोलूँ तो हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की सडन क्या मतलब किसी का हो सकता है कि आपको टाइम हो गया हो, लेकिन आया सडन ही है नो कांटेक्ट सिचुएशन। ठीक है, हो सकता है कि नो कांटेक्ट में किसी किसी को 5 महीने, किसी किसी को 2 महीने, और कहीं कहीं 20-25 दिन दिख रहे हैं, कहीं कहीं मुझे 10-12 दिन दिख रहे हैं, और लेकिन कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि पूरा साल हो गया है नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही। और बीच में कभी बात हुई भी थी, वो बात तो ऐसी हुई थी कि उसकी बात से तो और माइंड डिस्टर्ब है। या तो उन्होंने बोल दिया था कि मुझे कॉल मत करना आज के बाद, नंबर या तो बदल लिया था, या ब्लॉक में डाल दिया था, या नाराज हुए थे। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल में ऐसे तो आ नहीं गए होगे आप। जो कार्ड मैंने आपकी साइड से लिया है वो 5 ऑफ पेंटिकल का आया हुआ है। और इस वक्त 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड क्या बता रहा है ये भी बता देती हूँ मैं। 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी बात को लेकर तनाव में हो, आप स्ट्रेस में हो, आपके करियर में भी इस समय मन नहीं लग रहा है। मान लीजिए आपका करियर अच्छा है, आप किसी अच्छा मतलब आपकी करियर है, ठीक है, गुड करियर है, आप किसी अच्छे करियर में हैं आप, फिर भी आपका मन ही नहीं लग रहा है करियर में, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, आपका मन एकदम बेचैन हो गया है। 24 आवर्स आपका माइंड जो है एक चीज़ पर आकर अटक गया है, क्योंकि आपका पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और आप उससे चाहते हो रिस्पॉन्स। तो ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी जब से आई है प्रॉब्लम्स तभी से हो रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स में तो लव दिख रहा है गाइस। लव्स का कार्ड आया हुआ है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपका, ठीक है, आई नो दैट कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट किंग ऑफ सोर्ड्स, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बताओ, आपके पर्सन तो आपसे उनकी फीलिंग्स ट्रू है, बट फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। मैं आपको एक बात बोलूँगी, मैं अब एक बात बोलती हूँ आपको कि आपके जो पर्सन है ना, उनके अंदर जो चेंज आया है, ठीक है, जो चेंज आया, जो ये चैरिट का कार्ड है, तो चेंज जो उनके अंदर आया है वो चेंज ऐसे ही नहीं आया है। उनके लाइफ में भी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रुक गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। वो आपके साथ कह कुछ नहीं रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, वो आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे जिससे आपको ये लगे कि हाँ ये इंसान तो मेरे लिए बिल्कुल परेशान हो रहा है। वो ऐसा नहीं बोलेंगे आपको। आप उनसे अभी उम्मीद भी मत करना कि वो आपसे ये बोल देंगे कि हाँ मैं तुम्हारे लिए सच में परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ। नो 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 नो, उनके अंदर चेंज तो आया हुआ है, लेकिन अंदर से महसूस कर रहे हैं वो उस चेंज को, क्योंकि मन उनका भी नहीं लग रहा है आपके बिना। वो बोल जैसा रहे हैं ना वैसा दिखाएंगे नहीं आपको, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगी कि आपका पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है, मैं बोलूंगी, क्योंकि आपकी न्यू बिगनिंग दिख रही है। बहुत जल्द आपकी न्यू बिगनिंग दिख रही है, और अगर ये न्यू बिगनिंग दिख रही है तो फिर न्यू बिगनिंग होगी। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, और ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपके रिश्ते में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ऑन ऑफ बार बार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब आप दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ साथ होगा, एक दूसरे का प्यार होगा, और आप दोनों ही अपनी अपनी गलतियों को क्योंकि मुझे आज की रीडिंग में थोड़ा सा ये भी दिख रहा है, कहीं कहीं कुछ मिस्टेक्स आपकी भी हैं। हो सकता है कि आप बोलो नहीं मैम हमारे तो कोई मिस्टेक नहीं है ना। तो उसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं कि अगर आप ये बोलो कि मैम मेरी कोई गलती नहीं है। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जीज ना हो, तो जितना है उतना लेना। सेकंड चीज़, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों की गलतियों को तो बहुत जल्दी देख लेते हैं, बट अपनी गलतियों को देखते ही नहीं है। जब अपनी गलतियों की बात आती है तो हम उस चीज़ को स्वीकारते ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो अब दोनों में से कौन सी कंडीशन आपके साथ है
वो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ मेरी मैच ही हो जाए भाई। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन जितना मैच करवा पाऊंगी मैं भी उतना ही तो कराऊंगी जनरल रीडिंग में, ठीक है ना। तो डेथ का कार्ड है, मैंने जैसा देखा है कार्ड में, तो मैं आपको बोलूँगी फ्यूचर है आप दोनों का, ठीक है। फ्यूचर में एनर्जीज दिख रही है आज के कार्ड में। दोनों कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू कितनी है ये देख लेती हूँ। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं डियर गाइस। थर्ड पार्टी के साथ एक चीज़ यहाँ पर ये भी मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन जो है ना, उनके साथ थर्ड पार्टी का रिश्ता ठीक नहीं है। अगर आप ये पूछ रहे हो कि अगर भाई ठीक है हमारे बीच में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता क्या है, तो मैं आपको बोलूँगी बिल्कुल बिल्कुल दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि आपके पर्सन तो बर्डन में ही है, ठीक है। क्योंकि अगर उनकी फैमिली भी है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर, और थर्ड पार्टी एक्टिव है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ज़्यादा दिन तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप फ्यूचर का दिख रहा है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपके रिश्ते में आपको पता है, ठीक है, पता है मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके फ्यूचर में क्या है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपके साथ आपके पर्सन का फ्यूचर है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोगों का साथ होगा। अब आप ये सोचोगे मैम हमें कैसे पता, तो भाई एनर्जी से ही पता किया जा सकता है कि आपके रिश्ते में कितनी एनर्जी है, कितनी ऊर्जा है, और आपका जो जर्नी है वो जर्नी कितनी है। ये चीज़ अगर आपको पता है, या आप पता कर सकते हो मुझसे कांटेक्ट करके भी, जर्नी का पता होना ज़रूरी है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जर्नी कितनी है जिस रिलेशनशिप में आप हो। तो यहाँ पर मुझे जर्नी, आज की रीडिंग में जर्नी अच्छी दिख रही है। और वैंड्स है, तो मैं आपको ये भी बोलूँगी कि 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है जो कि स्ट्रॉन्ग ही बता रही है। और अगर शादी नहीं हुई है अभी तक और शादी करना चाहते हो इनके साथ, तो ऊर्जा तो दिख रही है मुझे, लेकिन उस ऊर्जा में कुछ रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। अगर कोई रुकावट आ भी रही है, मान लीजिए ग्रह दोष है या फिर कोई निगेटिव ऊर्जा है, तो आप उसका उपाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पेंटिकल है, तो आपकी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्द कोई इच्छा है पूरी होने वाली है। देखो, अगर फैमिली जिस तरीके से मेरे को कार्ड में दिख रहा है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, अब आप ये वाला कार्ड देखो, द हर्मिट का कार्ड है। हालांकि कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो फैमिली का सपोर्ट करना दिख रहा है, मतलब कार्ड के हिसाब से देखा जाए कि जो फैमिली आज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, आगे आने वाले टाइम में यही फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। ये चीज़ आप समझ लो, ठीक है। मतलब समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है किसी से भी, ठीक है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन कभी कभी एकदम से स्लो करने हो जाती है या फिर वो वर्क नहीं करती हैं। तो बस ऐसे ही समझ लो। लेकिन जिस दिन ये वर्क करेगी, सिचुएशन जो दिख रही है उसके हिसाब से मैं बोलूँगी द हर्मिट का कार्ड है। ये फैमिली, जो फैमिली आज रुकावटें आपके दोनों के बीच में कर रही है ना, यही फैमिली आपको मिलाएगी। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है ना, वो आपको इतना मिस करते हैं कि फैमिली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। भले ही आपके पर्सन हो सकता है कि आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप और आपका रिश्ता, लेकिन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। और जो न्यू बिगिनिंग का कार्ड एक जल्दी ही न्यू बिगिनिंग को बताता है, एक अच्छी जल्दी ही एक न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है, एनर्जीज स्टक है, अटकी हुई है, लेकिन ये एनर्जीज फ्लो में जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से मैंने आपका कार्ड देखा है ना डियर गाइस, उसमें ना आपको मैं ये सलाह देना चाहूँगी, एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको देखिए पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा, है ना। देखो, लाइफ में मैंने कई बार, मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ, हर रीडिंग में, देखो लाइफ में कुछ भी पाना है तो आपके टेंशन करने से तो वो नहीं मिलेगा ना आपको। आप पॉजिटिव रहेंगे तो ज़रूर आपकी चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। तो सकारात्मक हो, है ना, मन में अपने मन को पॉजिटिव करो, यूनिवर्स पर बिलीव करो, खुद पर बिलीव करो, है ना। लाइफ में इश्यूज होते हैं, हर किसी के लाइफ में इश्यूज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को स्ट्रेस में ले जाओ, टेंशन में ले जाओ, है ना। अपने करियर जो है उसमें करियर को ख़राब कर लो और हेल्थ इश्यूज ले आओ, नहीं भाई नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। आप सकारात्मक हो, आप पॉजिटिव हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक बात बोलूँ, जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना, उतनी लाइफ में चीज़ें आपकी आपको ढूंढेंगी। अभी आप खुशी को ढूंढते हो ना, हैप्पीनेस को ढूंढते हो ना, कि कहाँ है मेरी हैप्पीनेस। जब आप पॉजिटिव रहोगे ना, तो आप हैप्पीनेस खुद ढूंढते ढूंढते आपका पता आपके पास आ जाएगी। कहेगा भाई ये तो बहुत ही खुश रहने वाला इंसान है, मैं इसका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। तो ये होता है,
ठीक है, और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का हाल देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की भावना, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। लेकिन सबसे पहले राशियाँ, वृश्चिक दिख रही है, कन्या दिख रही है, मीन, कैंसर, लियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जीज आ रही है। और एंजल नंबर भी दिख रहे हैं, एंजल नंबर 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक रीडिंग की थी, उसमें अभी मुझे एंजल नंबर यही दिख रहा था। ओ माय गॉड, बड़ा ही पॉजिटिव नंबर है ये, और बहुत ही जल्द, मतलब इस ये नंबर जो है ना, इस नंबर में एनर्जीज, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। मतलब आपके रिलेशनशिप में अगर अभी इस वक्त काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आ रहे हैं, बहुत जल्द आपकी रिकवरी होने वाली है रिश्ते की। मतलब आपका पर्सन खुद इस चीज़ों को महसूस कर रहा है कि उसने क्या गलतियां की हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं क्या हैं देख लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, जो भी कुछ है सामने ले आए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो भी पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, उनके पर्सन की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति कैसी है, वो क्या फील कर रहे हैं, उनके लिए क्या वो मिस कर रहे हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, जो भी है सच सामने लेकर आए। ओके, ट्रू लव का कार्ड आया हुआ है, ट्रू लव का, ठीक है। ये ट्रू लव का कार्ड ये कह रहा है कि आपके पर्सन आपसे दिल से प्यार करते हैं, वो 24 आवर्स आपको मिस करते हैं। उनका जो दिल है ना, जो हार्ट है ना, वो ओपन है आपके लिए, ठीक है। एंड ओके, सो आपके लिए उल्टा मैसेज आ गया भाई। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जीज ऑफ ऑल, बिगेस्ट एनर्जीज ऑफ ऑल। ओह माय गॉड, मतलब आप ये समझ लो कि आपके पर्सन आपको अपना लव सेंड करते हैं। भाई ये कौन सी पर्सन है, ये किस एनर्जीज में है, आई डोंट नो, बट बहुत ही प्यारा कार्ड है। और कहीं ना कहीं आपको इनका प्यार जो है ज़रूर महसूस होता होगा। और कभी ना गाइस, अकेले में जब होना ना, तो आंखें बंद करना, ठीक है। आंखें बंद करके आप अपनी इंट्यूशन से अपने पर्सन के बारे में सोचना, आपको कैसा फील होता है, उनका प्यार या फिर उनका गुस्सा। अगर प्यार फील होता है, डेफिनेटली आप डिवाइन कनेक्शन में हो और आपको कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत ही प्यारा कार्ड है मेरे हाथ में, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं आपको बोलूँगी कि जो आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जो आप बेचैन हो रहे हो, या बार बार आपको उनकी याद आ रही है ना, ये पूरी तरीके से जो एंजल है वो साइन दे रही है, सिंबल ऑफ लव। यस, डेफिनेटली सिंबल ऑफ लव, क्योंकि पूरी तरीके से आपको ये संदेश दे रही हैं ब्रह्मांड की शक्तियाँ, एंजल्स, कि आपका जो प्यार है वो सिर्फ आपका है और वो आपको दिल से महसूस कर रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं। तो भाई शादीशुदा हो सकते हो, मैरिड लाइफ हो सकता है आपकी हो, कोई वन साइड सिंगल मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हो। फीलिंग्स बहुत ही ट्रू है जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं। 2 से 3 बार आपने नाम नहीं लिया हो तो प्लीज़ ले लीजिएगा, क्योंकि मैं देखने जा रही हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए, उनके दिल में क्या है भावनाएं आपके लिए, और क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या इनके साथ आपका रिश्ता है, क्या फ्यूचर है। ओके ओके, नाइस। फेथ, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि फेथ रखो, विश्वास रखो, तुम डिवाइन कनेक्शन में हो, है ना। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप डिवाइन कनेक्शन में, आप देख रहे हो ये कार्ड आया हुआ है कहीं ना कहीं आपके पर्सन की साइड से एक डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स ट्रू है, भावनाएं ट्रू है। फर्स्ट कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत मिस करते हैं। आपकी फ़ोटोज़ अगर उनके पास है तो वो आपकी फ़ोटो को देखते हैं। सेकंड चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा याद करके उनकी फीलिंग्स बहुत ही ट्रू हो जाती है। सेकंड चीज़, ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, बहुत लंबे टाइम से दूरियों में है, तो भी ये आपको नहीं भूले हैं, ये कमबैक ज़रूर होंगे। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो इनकी जो एनर्जीज दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में
दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। अच्छा, एक चीज और है, आपके पर्सन ने ना अगर थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए, फैमिली के लिए आपका साथ छोड़ा है, तो मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए तेजी से चेंज हो रही है और एक अच्छी ऊर्जा आ रही है। तभी तो न्यू बिगिनिंग होगी ना। ये न्यू बिगिनिंग क्यों होगी? न्यू बिगिनिंग इसलिए होगी ना आपकी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस कर रहे हैं। तो न्यू बिगिनिंग का साइन दिख रहा है ट्विन फ्लेम एनर्जीज में, वो डिवाइन कनेक्शन है, एनर्जीज रुकी हुई है और इस रुकी हुई एनर्जीज को हील कीजिए ताकि प्रॉपर तरीके से एनर्जीज फ्लो में आए, क्योंकि जब तक एनर्जीज रुकी रहेगी तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी। स्टक एनर्जीज में रियूनियन नहीं होता है, एनर्जीज ओपन होने पर ही रियूनियन के चांसेस होते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, मेडिटेशन करें और यूनिवर्स पर भरोसा करें। तो चलिए मैं आपके खुद के कार्ड देख लेती हूँ कि आपके कार्ड क्या है, आपकी एनर्जीज क्या कह रही है, खुद की आपकी एनर्जीज क्या संदेश दे रही है, आपके लिए क्या, आपकी तरफ जो है वो क्या आ रहा है, आपकी तरफ नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी तरफ क्या आ रहा है, और आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है और आपकी उनके लिए क्या है। इस चीज़ को चेक करेंगे, अगेन क्रॉस चेक। फेथ का कार्ड बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा है, पता है क्या गाइस, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये कार्ड ये कह रहा है कि आप मिलोगे ज़रूर। एक विश्वास है ना जो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कुछ भी हो आपका मिलन होगा ज़रूर। आपको ईश्वर ने मिलाया है, यूनिवर्स ने आपको मिलाया है। जैसे ईश्वर मिलाते हैं ना, वो कभी अलग नहीं हो सकता, वो इंसान कभी दूर हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, तो डेफिनेटली ये फेथ का कार्ड उन लोगों के लिए बेसिकली है जो ये सोच बैठे हैं कि अब शायद वो कभी लौटेंगे नहीं। तो उनके लिए ये कार्ड आया हुआ है आपके पर्सन की साइड से, यूनिवर्स की साइड से, कि डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा, डेफिनेटली वो लौटेंगे। उन्होंने बहुत वादे किए हैं आपसे, बहुत ही वादे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी तरफ जॉय आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ, आप देख रहे हो। अच्छा, मैं कुछ लोगों का यहाँ पर करियर में देख रही हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत लंबे टाइम से आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपको सफलता नहीं मिली है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब में आप प्रयास कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि नेक्स्ट ईयर आपकी जॉब पक्की है, लग जाएगी आपकी जॉब, ठीक है। सेकेंडली, अगर जिनका प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है, मैं आपको बोलूँगी कि बहुत जल्द आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में एक बहुत अच्छी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है, और आप बहुत अगर मेहनत कर रहे हो अपने करियर के लिए तो डेफिनेटली जीत आपकी है। रिलेशनशिप में कोई बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। सरकारी नौकरी वाले जो भी लोग हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जरा अच्छे से करना, आपकी जॉब पक्की है, दिख रही है यहाँ पर आपकी जॉब आज की। कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो कि रास्ता रोक रही हैं, और नेगेटिव ऊर्जाएं की वजह से आपके कुछ काम हैं ऐसे जो बनते बनते रुक जाते हैं। काफ़ी लंबे टाइम से आप ये प्रॉब्लम फेस हो सकता है कि कर रहे हो, जिसमें आपके जो काम है वो बनते बनते रुक रहे हैं। सफलता मिलती तो है लेकिन बहुत देर से मिलती है। कहीं कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि चीज़ें ऐसी हैं जो सीक्रेट्स आप जानना चाहते हो, चाहे आपके पर्सन के या फिर कोई भी ऐसे सीक्रेट्स, वो अचानक से आपके सामने भी आ सकते हैं। सेकेंडली, आपका पर्सन बहुत जल्द आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करने वाला। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही प्योर एंड पॉजिटिव है। यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि वो इस वक्त एकदम शांत है, लेकिन जब से आपसे दूरियाँ बढ़ी हुई हैं तभी से इनके दिल में आप ही, सिर्फ आप हो। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है, मैं अगेन बोल देती हूँ, तो भी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ही ट्रू है, उनकी फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ट्रू है। सो गाइज, आई होप कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग इस वक्त की एनर्जी से, इस वक्त की ऊर्जा आपके साथ रेजोनेट की हो। तो कितना रेजोनेट किया है आपने, आपको मुझे ज़रूर बताना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया करो, एवरीडे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक किया करिए। और मोर एंड मोर क्लियरिटी चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखना है, हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है, एंड टेक केयर, बाय बाय।